स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों इजराइल हमास वॉर के बीच में एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और वो ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति वॉर के बीच में इजराइल जाने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, उनका जो विजिट है वो कल ही होगा, बाइडेन टू विजिट इजराइल ऑन वेडनेसडे। लेकिन इसके साथ साथ ईरान की तरफ से कुछ वार्निंग आई है, अभी प्रेजेंट सिचुएशन हो क्या रहा है और साथ ही साथ बाइडेन ने अचानक से जाने का निर्णय क्यों किया, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 2024 हो, 25 हो और कंप्लीट पैकेज चाहते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, पूरा सब कुछ अगर आपको चाहिए अलग अलग वैलिडिटी के साथ सबसे कम दाम पर, तो यूज करिए कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर। वहां पर कमेंट सेक्शन में भी इसको लिंक डाल दिया गया है, वो आप ले सकते हो और सबसे कम दाम पर आप इस कोड के माध्यम से हमारे जो कोर्सेज हैं उसको अवेल कर पाएंगे, ऑप्शनल बैचेस के साथ साथ। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जो बाइडेन इजराइल जा रहे हैं कल, ये बात साफ हो गया है, लेकिन आपको एक बात समझनी है कि बाइडेन इजराइल जाने के लिए तब राजी हुए जब बताया जा रहा है कि गाजा पट्टी में यहां पर ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाया जाएगा। इसके लिए इजराइल जो है वो रेडी हो गया। एक्चुअली क्या है, अगर आपने देखा होगा तो 7 अक्टूबर को जब हमास की तरफ से बहुत सारे मिसाइल्स बरसाए गए, यहां पर इजराइल अचानक से शॉक में आ गया था और उसके बाद से इजराइल ने जो यहां पर कदम लिया है, पूरे गाजा पट्टी के अंदर आप समझ सकते हैं कि एक तरह से मतलब पूरा वहां पर कोहराम छाया हुआ है। इसका कारण यह है कि यहां पर आपको देखा ही होगा कि यहां पे जो नदन पार्ट है गाजा पट्टी का, वहां से तो ऑलरेडी जाने को बोल दिया था इजराइल ने, और जब ये लोग सदर्न साइड में जा रहे थे तो इजराइल की तरफ से साउथ साइड में भी लगातार बॉम्बिंग की जा रही थी और लगातार यहां पर जो मृत्यु है वो गाजा पट्टी के अंदर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस के कई सारे स्टाफ हैं गाजा पट्टी में, वो लगातार गुहार कर रहे हैं कि इजराइल को प्लीज यहां पर रोका जाए। लेकिन क्या हो रहा था कि यहां पर इजराइल ने निर्णय कर लिया कि हम कोई भी मदद गाजा के लोगों को अब नहीं देंगे। जितना भी वाटर सप्लाई होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, गैस की सप्लाई होती है, वो सारी चीजें इजराइल ने अचानक से बंद कर दी। लेकिन इसको लेकर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो खुश नहीं था। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का कहना था कि गाजा पट्टी में हमास तो रहता ही है, आपकी दुश्मनी हमास के साथ है, लेकिन गाजा के अंदर व्हाट अबाउट 23 लाख पीपल, जो 23 लाख लोग रहते हैं, उनका क्या? उनको यहां पर ह्यूमैनिटेरियन एड मिलना चाहिए। तो बताया यह जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल के बीच में कुछ ना कुछ बातचीत हुई है और उसमें बोला गया है कि यहां पर ह्यूमैनिटेरियन एड गाजा स्ट्रिप में दिया जाएगा और फाइनली उसी को देखते हुए जो बाइडेन रेडी हुए हैं इजराइल में जाने के लिए। और यहां पर इनफैक्ट मैं आपको यह भी बता दूं कि वो सिर्फ इजराइल ही नहीं जाएंगे। बाइडेन का ये जो दौरा है वो इजराइल तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ इसका पड़ोसी देश आपको पता ही होगा, जॉर्डन एक प्रकार से आप समझिए कि यहां पर मिडिल मैन का रोल प्ले करने की कोशिश करता है। मतलब कि पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में जो भी यहां पर परेशानी होती है तो इसको लेकर एक न्यूट्रल प्लेयर देखने की कोशिश की जाती है जॉर्डन के साथ। तो यहां पर अगर आप देखोगे, जॉर्डन जो है इसकी कैपिटल है अमान। तो जो बाइडेन अमान भी जाएंगे और अमान में जाकर वहां पर कई सारे लीडर्स के साथ मुलाकात करेंगे। एक तो जो जॉर्डन के किंग हैं अब्दुल्ला, फिर इसके अलावा इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फतेह अल सीसी और साथ ही साथ पैलेस्टीन अथॉरिटी के जो प्रेसिडेंट हैं इस समय महमूद अब्बास। ये आपको पता ही होगा, वेस्ट बैंक के जो इस समय प्रेसिडेंट हैं। मतलब वेस्ट बैंक कहने का मतलब अभी रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन एक प्रकार से इस पैलेस्टीन के जो डी फैक्टो लीडर आप कह सकते हो वो है आपके महमूद अब्बास। तो उनके बीच में, इजिप्ट के किंग के बीच में और जॉर्डन के किंग के बीच में और इजिप्ट के प्रेसिडेंट के बीच में ये पूरी मुलाकात बाइडेन के साथ होनी है। और कोशिश यहां पर यही होगी कि ये जो पूरा वॉर है वो एस्केलेट ना हो जाए, क्योंकि ईरान भी यहां पर काफी सारे वार्निंग दे रहा है। ऊपर लेबनान की तरफ से जो हिजबुल्लाह है यहां पर, वो भी एक प्रकार से वॉर में आने की कोशिश कर रहा है। तो ये वॉर बिगड़ ना जाए, क्योंकि अगर ये वॉर बिगड़ेगा आगे, आप समझिए, तो ये डायरेक्टली ईरान वर्सेस यूएस भी हो सकता है। ये भी आपको समझने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं सारी चीजों को रोकने की कोशिश है। सिग्निफिकेंस क्या है इस दौरे का? देखिए, यहां पर जो एंथनी ब्लिंकन है, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि फॉरेन मिनिस्टर एक तरह से कह लीजिए, उन्होंने ये चीज इस ट्रिप के बारे में अनाउंसमेंट किया और कहा कि कई घंटों तक, 7-8 घंटे तक नेतन्याहू और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में बातचीत हुई है। और यहां पर जब फाइनल हो गया कि ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड किया जाएगा गाजा पट्टी में, तब जाकर ये इजराइल का जो विजिट है वो बाइडेन करने वाले हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि ये वॉर को ऑलरेडी 10 दिन से ज्यादा हो चुका है, ये वॉर और ज्यादा ना खींचे, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए आप देखोगे ब्लिंकन ने कहा है कि बाइडेन वॉज कमिंग एट अ
क्रिटिकल मोमेंट फॉर इजराइल, फॉर द रीजन एंड फॉर द वर्ल्ड। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल अपनी जो वॉर की स्ट्रैटेजी है, जो एम्स हैं, वो सब कुछ बाइडेन को बताएगा, क्योंकि आपको समझना है इजराइल बहुत ज्यादा यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है। काफी सारा जो एम्यूनिशंस हैं, मिसाइल्स हैं, वो सब कुछ ऑलमोस्ट आप कह सकते हो यूएस की तरफ से दिया जाता है। तो यहां पर यूएस जो भी कुछ दे रहा है तो उसका वो हिसाब किताब रखना चाहता है। बाइडेन ये कह रहे हैं कि अगर आपको लड़ना है तो आप हमास से लड़ो, आप लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। मतलब जो लोग हैं हमास, जो गाजा स्ट्रिप है वहां पर जो लोग रह रहे हैं, वो आपको उसका ध्यान रखना है। वैसे मैं आपको बता दूं, पिछले लंबे समय से, जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ है, हम गाजा पट्टी के अंदर जो लोग रहते हैं वो लोग लगातार गाजा से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये आपका गाजा स्ट्रिप हो गया, और गाजा स्ट्रिप और इजराइल में ही सबसे ज्यादा बॉर्डर आपको देखने को मिलता है। इस बॉर्डर में आपको कई सारे क्रॉसिंग पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। जैसे इजराइल के साथ ये नॉर्थ साइड में आप देख सकते हो एरेज क्रॉसिंग पॉइंट है, लेकिन इजराइल ने इसको पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा है। तो एक जो रास्ता निकलता है, क्योंकि पानी की तरफ से भी इजराइल ने अपनी नेवी तैयार कर रखी है, तो एक जो फाइनल रास्ता निकलता है, ये जो छोटा सा एरिया शेयर होता है, बॉर्डर शेयर है इजिप्ट और गाजा स्ट्रिप के बीच में। तो यहां पर आप देखोगे एक क्रॉसिंग है जिसका नाम है राफा क्रॉसिंग। ये नाम आया है बेसिकली, वहां पर एक शहर है राफा करके गाजा के अंदर। तो ये जो राफा क्रॉसिंग आप देख रहे हो, यहां पर बहुत सारे लोग इस समय हैं इस क्रॉसिंग पे, और ताकि जैसे ही ये क्रॉसिंग खुलेगा वो लोग इजिप्ट के अंदर एंटर करेंगे और यहां से भागने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं, इजिप्ट की तरफ से भी यहां पर बहुत सारा जो सामान है, ह्यूमैनिटेरियन एड है, वो यहां पर तैनात किया गया है, ताकि क्रॉसिंग को खुलते ही यहां पर इसको गाजा पट्टी में भेजा जाए और लोगों की मदद की जाए। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि जब इजिप्ट भी यहां पर अपने ह्यूमैनिटेरियन एड को रखा हुआ है, तो ये क्रॉसिंग खोल क्यों नहीं देता, क्योंकि ये तो इजिप्ट के अंदर है। मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो ना, इसको सिनाई पेनिनसुला कहते हैं। ये इजराइल ने अपने अंडर में ले लिया था, लेकिन आगे चलकर एग्रीमेंट हुआ इजिप्ट और इजराइल के बीच में, तब ये इजिप्ट को वापस दिया गया। लेकिन इस एग्रीमेंट में यह भी था कि ये जो क्रॉसिंग है वो बिना इजराइल की इजाजत के नहीं खोला जा सकता। जब तक इजराइल यहां पर कह नहीं देता किन लोगों को आने देना है, किन लोगों को जाने देना है, तब तक इजिप्ट वो चीज नहीं कर सकता। तो एक तरह से इजिप्ट काफी तरह से निर्भर है इजराइल के ऊपर इस क्रॉसिंग को लेकर। तो वो चीज देखना होगा कि ये राफा क्रॉसिंग कब तक खोला जाएगा, कब तक नहीं, क्योंकि यहां पर आप समझिए ज्यादातर जो लोग रहते हैं गाजा में, वो आपका एड के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अगर उनको यहां पर मदद नहीं की जाएगी तो वो भूखमरी से ऐसे ही मर जाएंगे। और इनफैक्ट मैं आपको यह भी बता दूं, यहां पर कई सारे लोग जो खड़े हुए थे राफा क्रॉसिंग के पास, वहां पर भी इजराइल ने बॉम्बिंग की है, जिसकी वजह से 49 पैलेस्टीनियंस की मृत्यु हुई है। यह लेटेस्ट आंकड़ा बताया गया है। जहां तक करंट सिचुएशन की बात है गाजा के अंदर, मैं आपको बता दूं, यूएन की रिपोर्ट के आधारित यह बताया जा रहा है कि इजराइल अभी भी लगातार गाजा पर लगातार बॉम्बिंग कर रहा है, और 3000 से ज्यादा जो पैलेस्टीनियंस हैं वो मारे गए। और ऑब्वियस सी बात है, देखिए इजराइल का यह कहना है कि हम इसका बदला लेकर आएंगे। इसका मेन कारण यही है कि अचानक से जिस तरीके से हमास के लोगों ने इजराइल के ऊपर अटैक किया, उनके माताएं बहनों को वहां से वो उठा के ले गए। जी हां, अभी तक बताया जा रहा है कि 199 हॉस्टेजेस बनाकर हमास ने रखा हुआ है, और ये हमास अभी तक छोड़ नहीं रहा है। तो ये सारी चीजों का बदला कहीं ना कहीं इजराइल लेना चाहता है। और इजराइल की तरफ से यह कहना है कि देखिए, हमने अभी के लिए थोड़ा सा जो वाटर सप्लाई है वो अलाउ कर दिया है सदर्न गाजा में, क्योंकि बहुत सारे जो लोग, मैंने आपको बताया, ये नॉर्थ से भागकर ज्यादातर लोग साउथ की तरफ आ चुके हैं। तो साउथ में पानी की सप्लाई इजराइल ने थोड़ी सी स्टार्ट की है, लेकिन यूएन का यह कहना है कि जितना नॉर्मल फ्लो होता है पानी का, उसका सिर्फ 4% ही पानी यहां पर गाजा के लोगों को इस समय दिया जा रहा है। तो क्लीन वाटर नहीं है। बॉडीज जो हैं, जो मरे हुए लोग हैं, और कई सारी ऐसी बॉडीज हैं जो बिल्डिंग्स के नीचे दब गई हैं, बिल्डिंग्स के गिरने से। तो बहुत ज्यादा एक एपिडेमिक जैसा खतरा महसूस हो रहा है। हॉस्पिटल पूरी तरह से कोलैप्स हो गए हैं। उसका मेन कारण यही कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जनरेटर्स चालू करने के लिए जो फ्यूल होना चाहिए वो भी खत्म हो गया है। तो देखते हैं गाजा का यहां पर क्या होगा। लेकिन यहां पर ईरान जो है वो इस पूरे वॉर में लगातार कमेंट्री कर रहा है, और ईरान ने एक तरह से वार्निंग दी है कि अगर ग्राउंड इन्वेजन किया जाता है तो ईरान पीछे नहीं रहेगा। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका कहना है कि जो रेसिस्टेंस फोर्स के लोग हैं वो दूसरी तरफ से वॉर छेड़ देंगे। देखो, मैं आपको बता देता हूं कि रेसिस्टेंस फोर्स क्या है। ईरान बेसिकली, अगर आप देखोगे तो रेसिस्टेंस फोर्स बेसिकली कहने का मतलब सीरिया के अंदर ईरान के बहुत सारे जो सपोर्टर्स हैं, लोग हैं, वो सीरिया के अंदर हैं। वैसे लेबनान में जो हिजबुल्ला है, तो ये लोग बेसिकली अपोज करते हैं इजराइल को, तो इन्हीं को कहा जाता है रेसिस्टेंस फोर्स। तो ईरान ये कह रहा है कि अगर यहां पर गाजा पट्टी में ग्राउंड इन्वेजन किया गया इजराइल के द्वारा, जो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अगर ऐसा होता है तो कई सारे फ्रंट यहां पर खुल जाएंगे और इजराइल को वो कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इजराइल का
देखोगे तो इजराइल कह रहा है कि हम पीछे नहीं हटने वाले। वैसे मैं आपको एक और चीज बता दूं कि लेटेस्ट खबर आई है कि इजराइल के नॉर्थ में भी जो वॉर है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि हिजबुल्लाह लगातार यहां पर फायर करने की कोशिश कर रहा है। आज ही बताया गया कि इजरायली मिलिट्री ने 4 लोगों को, जो लोग लेबनान से क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, लेबनान से इजराइल की तरफ आ रहे थे, उनमें से 4 लोगों को यहां पर इजराइल ने मार गिराया है। तो देखना होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे नेतन्याहू का जो स्टेटमेंट आ रहा है, वी विल फाइट इजराइल एनिमीज विदाउट लिमिट, कब तक लड़ा जाएगा, क्या होगा। अब क्या यहां पर जो बाइडन आ रहे हैं इस पूरे वॉर के बीच में, क्या वो इस पूरे मामले को सुलझा पाएंगे, किस हद तक सुलझा पाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। बट आई होप कि इस वीडियो से आपको जो लेटेस्ट अपडेट है वो मिल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 2023 में फिर से वोल्केनो इरप्शन हुआ था एक जगह पर जिसका नाम है किलुआ। तो आपको बताना है कि ये जो प्लेस है ये कहां पर लोकेटेड है इनमें से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डाला करता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।